शिव गौरा के लल्ला उपकार कीजिए, चरणों में तुमको वंदनम स्वीकार कीजिए। शिव गौरा के लल्ला उपकार कीजिए, चरणों में तुमको वंदनम स्वीकार कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका अपने चैनल प्यारा से बंधन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे धर्म में गणेश जी को प्रथम पूज्य देव माना गया है। कोई भी पूजा अनुष्ठान सबसे पहले इन्हीं की पूजा की जाती है। गणपति बप्पा विघ्नहर्ता है। आज के इस वीडियो में हम साल के सबसे पहला चौथ और सबसे महत्वपूर्ण व्रत के विषय में बात करेंगे, जिसमें गणेश जी की पूजा और चौथ माता की पूजा की जाती है। माताएं अपने पुत्र की लंबी व परिवार के कल्याण के लिए यह व्रत रखती हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सकट चौथ के विषय में बात करेंगे। व्रत की विधि क्या है, कौन सी ऐसी 7 गलतियां हैं जिनको कदापि इस व्रत में नहीं करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई गई है। कृपया वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि ऐसी ही जानकारी, संपूर्ण जानकारियाँ आपको पूजा पाठ से संबंधित आपको हम प्रस्तुत कर सकें। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सकट चौथ हर वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस वर्ष सकट चौथ या तिल चौथ 29 जनवरी को है। यह व्रत पुत्र की लंबी आयु व उन्नति के लिए किया जाता है। मान्यता है कि जो माता यह व्रत रहती है, उनके पुत्र पर आने वाली सभी संकटों को बप्पा हर लेते हैं। इसे माघी चौथ भी कहा जाता है। यह साल का सबसे बड़ा चौथ है। इस दिन गणेश जी और माता चौथ की पूजा की जाती है। निसंतान महिला अगर यह व्रत करती है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 29 जनवरी सोमवार सुबह 6:12 से और समाप्त होगी 30 जनवरी मंगलवार सुबह 8:54 तक। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:04 पर। चंद्रोदय का समय है रात 9:18 पर। राहु काल सुबह 7:30 से प्रारंभ होगा, 9 बजे तक रहेगा। राहु काल अशुभ मुहूर्त माना जाता है। इस समय कोई भी नया काम नहीं करना चाहिए। राहु काल से पहले या बाद में कोई भी नया काम आप करें। सकट चौथ के व्रत से एक दिन पहले ही लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए। जो व्रत रहते हैं उन्हें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। चतुर्थी को सुबह स्नान कर गणेश जी के सामने व्रत का संकल्प ले। पूरा दिन निराहार व निर्जल व्रत रहते हैं। शाम को स्वच्छ होकर साफ वस्त्र धारण कर चौकी या पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर गणेश जी की मूर्ति की पूजा किया जाता है। धूप दीप नैवेद्य आरती कर पूजा किया जाता है। गणेश चालीसा पढ़ा जाता है। सकट चौथ की कथा पढ़े व सुने। इस दिन भोग में फल व तिल के लड्डू बनाकर चढ़ाए जाते हैं। कई जगहों पर इस दिन तिल का पहाड़ बनाकर या तिल का पकड़ा बनाकर पूजा किया जाता है। फिर उसको चाकू से काटने की प्रथा है। तिल व गुड़ के लड्डू की विशेष प्रसाद बनाया जाता है। इस दिन चंद्रोदय होने पर चांद को अर्घ दिया जाता है। माताएं चांद को अर्घ देने के बाद ही पानी व फलाहार करती हैं। अगर संभव हो तो सिर्फ मीठा ही ले। अर्घ देने के पश्चात फल और मीठा खा सकते हैं। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है, परंतु अगर किसी को कोई दिक्कत है, वह नमक के बिना नहीं रह पाता है, तो सेंधा नमक खा सकता है। अगले दिन सुबह उठकर प्रातःकालीन उठकर स्नान दान कर किया जाता है। तिल का दान देना विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, सकट चौथ साल का सबसे महत्वपूर्ण चौथ होता है। कहते हैं यदि आप साल का कोई चौथ नहीं रहते हैं तो सिर्फ सकट चौथ रहते हैं तो सभी चौथों का पुण्य आपको मिलता है। सकट चौथ के व्रत में कुछ विशेष बातों का ध्यान दिया जाता है, नहीं तो यह व्रत फल नहीं मिलता है इन व्रतों का।
और अगर आप पहली बार इस व्रत को उठाना चाहते हैं तो इस साल से नहीं उठाइएगा, अगले साल से उठाइएगा, क्योंकि इस साल मलमास चढ़ा था। तो मलमास, जिस साल मलमास होता है उस साल कोई भी नया व्रत नहीं उठाया जाता है। तो जो नए व्रत करने का सोच रहे हैं वो अगले साल से व्रत रहना स्टार्ट करें। तो सकट चौथ अगर आप करते हैं तो इन 7 गलतियों को कदापि ना करें, क्योंकि अगर इसको ध्यान नहीं दिया तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं इनके विषय में। पहली है, सकट चौथ के दिन भूल कर भी माताएं तुलसी दल ना चढ़ाएं गणेश जी को। गणेश जी को तुलसी दल नहीं चढ़ता है, तो कृपया इस चीज का ध्यान दें विशेष रूप से। दूसरा है, चंद्रमा को अर्घ देते समय उस जल की छींटे आपके पैरों पर ना पड़े, इस बात का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तीसरा है, पूजा करते समय व कथा सुनते समय आपका मुख दक्षिण दिशा में ना हो। चौथा है, आज का व्रत जो होता है वह माताएं अपने बच्चों के लिए रहती हैं, इतना कठिन तपस्या करती हैं, परंतु कभी कभी क्या होता है कि व्रत रहने के कारण माताएं चिड़चिड़ी हो जाती हैं और अपने बच्चों को अपशब्द बोल देती हैं क्रोध में। यह कदापि ना करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें। पांचवा है, व्रत वाले दिन नाखून व बाल ना काटें। सौभाग्यवती महिलाएं बिना श्रृंगार के पूजा ना करें। मांग में सिंदूर व हाथ में लाल चूड़ी जरूर पहने। सातवां है, व्रत वाले दिन किसी की चुगली, निंदा व बुराई ना करें, क्योंकि यह बहुत बड़ा व्रत है। व्रत पूरा दिन निर्जल रहकर किया जाता है। व्रत करके बहुत बड़ा तपस्या होता है। यह एक करवा चौथ की तरह ही व्रत होता है, परंतु करवा चौथ में तो चांद देखने के बाद संपूर्ण भोजन कर सकते हैं, परंतु इसमें भी नमक का सेवन नहीं करते हैं, ना अन्न लेते हैं। तो इस तरह ये बहुत ही कठिन व्रत होता है जो माताएं अपने पुत्र के लिए रहती हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का विशेष रूप से ध्यान दीजिए, तो आपको संपूर्ण फल गणपति बाबा से मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। गणेश चौथ की अग्रिम शुभकामनाएं आप सबको। राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम।